आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूं जो मार्केट आपसे छुपा के रखता है, बताना नहीं चाहता, मतलब अंदर की बात। देखिए, मैच स्टार्ट कोई भी होता है तो मोस्ट ऑफ द पंडर 95% पंडरों का यही मैसेज, यही क्वेरी रहता है मुझसे कि कौन सी टीम सर जीतेगी, हु विल विन। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल्स फंटर के बारे में तो उनका यही क्वेरी रहता है कि क्या रेट जो दे रहा है मार्केट वो सही है या गलत है, मिसप्राइस प्रोबेबिलिटी है, मिसप्राइस रेट है। तो ये डिफरेंस आता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ट्रू एज, परफेक्ट कैलकुलेशन कैसे करना है ईवी एक्सपेक्टेड वैल्यू का, और क्या मिसप्राइस प्रोबेबिलिटी मार्केट दे रहा है, रेट जो दे रहा है वो सही है या नहीं, उससे रिलेटेड बात करेंगे। और यही टेक्निक यूज करता है प्रोफेशनल टू बीट द मार्केट। देखिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही सोच भी लोगे कि कौन सी टीम जीतेगी, स्टिल आप लॉन्ग रन में हारते ही रहते हो, जो आपको पता ही नहीं चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझिएगा 2-3 बार देखिएगा, समझ जरूर जाइएगा। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल बात है, थोड़ा मैथमेटिकल बात है, तो ध्यान से देखना है। बाकी 70705866659288302055 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, सब कुछ सॉल्यूशन यहाँ जरूर मिलेगा, जो मैं बोला उसको फॉलो कर लीजिए। अब देखिए कैसे आपको कैलकुलेट करना है ट्रू एज वर्सेस मार्केट के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक कोर रूल समझ लीजिए। ठीक है, आप नहीं जीतते हैं करेक्ट विनर प्रिडिक्ट करके कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी। ठीक है, आप जीतते हैं जब आपको पता चलता है या फाइंड करते हैं मिसप्राइस रेट क्या है, मतलब जो रेट दिया गया है मार्केट के द्वारा वो सही है या गलत है। ठीक है, उससे ही आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट पर रहोगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी मैच है उसमें आपको रेट दिख रहा है तो क्या करिएगा। सबसे पहले आपको जो भी रेट दिया गया है उसको इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी में तब्दील करना है। उसका फॉर्मूला क्या होता है इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी का? ठीक है, 1 बाई ऑड्स और डेसिमल ऑड्स, 1 बाई रेट्स, ठीक है, और डेसिमल रेट्स। ये समझ में नहीं आया हो, एग्जांपल सीधे समझ जाइएगा। देखिए, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का मैच है। ठीक है, रेट है मुंबई का 1.80, अब तो क्लियर हो गया होगा। सीएसके का 2.10 है, तो आपको अब कैलकुलेट करना है। बहुत सारे ऐसे लूल आदमी भी देख रहे होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 1.80 2.10 क्या है। तो भाई मेरे, पहले तुम समझो, खेला इतना आसान नहीं है जो तुमको दिख रहा है। जब तुमको रिटर्न नहीं समझ में आ रहा तो क्या बताया तुमको आगे। अब आपको कैलकुलेट करना है इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला है? 1 बाई रेट। तो रेट क्या है एमआई का? 1.80, 1 बाई 1.80 0.555। ठीक है, परसेंटेज निकला 55.5%। सीएसके का इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी हुआ 1 बाई 2.10, 0.476, 47.6। इसका अगर आप इंटू 100 करिएगा तो 47.6% सीएसके का इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी होता है। तो कहने का मतलब इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी का कि रेट के हिसाब से इतना परसेंट ये दोनों टीम 55.5% एमआई फेवरेट है मैच को जीतने के लिए, सीएसके 47.6% फेवरेट है मैच को जीतने के लिए। ठीक है, अब दोनों को ऐड करिए, 55.5 प्लस 47.6 कितना हुआ? 103.1। ठीक है, तो कुछ भी ऐड करने से क्या होना चाहिए? 100% ही आना चाहिए ना। यहाँ 3.1% एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? यही होता है एक्स्ट्रा 3.1% जो है वो बुक का मार्जिन है। कोई टीम जीते कोई टीम हारे, हर 100 रुपया से जो बुक है उसको 3 रुपया 1 पैसा मिल रहा है। सोचो कितना मार्जिन होगा। करोड़ों का अगर सौदा है तो 3 लाख रुपया बैठे बैठे बिना कुछ किए हुए बुक का मार्जिन हो गया। ठीक है, कौन बताएगा? कोई बताएगा अंदर की बात? नहीं बताएगा। अब आगे सुनो, अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ। अब आपको मार्जिन को नॉर्मलाइज करना है, हटाना है। कैसे करोगे? पता कैसे करोगे कि एमआई पे एक्चुअल कितना मार्जिन खा रही है बुक, सीएसके पे एक्चुअल कितना मार्जिन खा रही है? ट्रू प्रोबेबिलिटी, ट्रू मार्केट प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है इंडिविजुअल इंप्लाइड प्रोबेबिलिटी, जो अभी हमने निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल इंप्लाइड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एमआई का कितना था? 55.5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 103.1। ठीक है,
इसको करेंगे तो 53.83% जो है ये एक्चुअल में एमआई का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इस पे कितना पैसा खा रहा था, कितना कितना मार्जिन खा रहा था हाउस, 55.5 था, तो ऑलमोस्ट 1.6 से 1.7% का मार्जिन इस पे चाप रहा है। सीएसके पे वही 47.6 डिवाइडेड बाय 100 3.1 46.13, एक्चुअल कितना 47.1, इस पे भी ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1.4, दोनों को मिलाइएगा तो वही कितना हो जाएगा 3.1 का करीब करीब जो है ये लोग मार्जिन रख रहा है। तो मार्जिन किस पे ज्यादा है, एमआई पे मार्जिन ज्यादा खा रहा है। ठीक है, सीएसके पे भी कोई कम नहीं, 1.4 1.5 के करीब खा रहा है। नाउ ये दोनों को ऐड करिएगा 46.16 और आगे बहुत सारे डिसिमल में है, 53.8883 और भी डेसिमल में है, मोटा मोटी 100% का यहाँ पे आपको आ जाएगा कैलकुलेशन। तो ऐसे आपको पता करना है कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है, यही है एक्चुअल प्रोबेबिलिटी जो मार्केट आपको दे रही है। इस पे कमीशन एंड रेट था, ये है एक्चुअल सीएसके की जितने की प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द रेट्स। इस पे कमीशन बना के 47.6 बनाया हुआ था, इस पे कमीशन बना के 55.5 बनाया हुआ था। अब आपको एक्चुअल मार्केट का जो ऑड्स है, प्रोबेबिलिटी है, वो पता चल गया है रिमूव करने के बाद मार्जिन को। अब यहां से आपको समझदारी वाला दिमाग लगाना है। ये आपको क्लियर हो गया कि इम्प्लॉय प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, मार्जिन हटा दिया उसमें। अब आपको 100% पता है कि इतने परसेंट जो रेट के हिसाब से फेवरेट टीम है, इतना परसेंट फेवरेट है। अब आपको सोचना है, ये तो मार्केट दे रहा है, मिस प्राइस रेट है या क्या है। हो सकता है ना कि मार्केट कभी कभी ओवर रिएक्ट करता है, जबरदस्ती जो है मोटा ह्यूज जो फंटर है उसके दबाव में आके रेट को नीचे ऊपर किया जाता है, जब ह्यूज स्टैक ऑफ जो पैसे लग जाते हैं उसकी वजह से। दूसरी बात होती है, आपको सबसे पहले अपना प्रोबेबिलिटी निकालना है, एस्टिमेट करना है, सोचना है कि ये जो दे रहे हैं वो सही है या नहीं। तुम अपने दिमाग से कैलकुलेट करो, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, पिच देखोगे, पिच अगर देखोगे तो पिच में कभी कभी सरफेस स्लो होता है, ठीक है, और मान लीजिए जो टीम को फेवरेट माने हुए हैं लोग, उसको फेवरेट माना हुआ है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि ये स्लो सरफेस पे खेल रहा है। उसके जो बैट्समैन है, 3 अपोनेंट का स्पिनर्स है और मिडिल ओवर में वो जो 3 स्पिनर्स आएंगे विकेट निकालेंगे, तो ये मिस प्राइस रेट दे रहा है, उतना रेट नहीं होना चाहिए। टॉस का इम्पैक्ट क्या है, कभी कभी ओवर रिएक्ट कर जाता है टॉस का। मान लीजिए कि टीम ए यहाँ पर 1.85 फेवरेट थी और ये सेकंड बैट पे आ गई, ड्यू को इतना ज्यादा कंसीडर कर लिया और 1.65 का रेट तुरंत ले आता है, तो ये सब ओवर रिएक्शन है। तो ये सोचना है कि इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम 3-4% का एज बहुत डिफरेंस हो जाता। बैटिंग डेप्थ है कि नहीं, 6 ही 7 बैट्समैन है, बाकी बॉलर है, मिडिल ऑर्डर क्रैश किया तो गया, फॉर्म में है ही नहीं, कौन संभालेगा लोअर डाउन द ऑर्डर, ओवर प्राइस कर रहा है। डेथ बॉलिंग कैसा है, लास्ट में आगे पिटा ही जाना है, ठीक है। मैचअप्स क्या है, कभी कभी कोई टीम का जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होती है, उसका मैचअप अच्छा होता है, लेकिन लास्ट मैच वो हार के आ रही होती है, बुरी तरह से हार के आ रही होती है, तो क्या होता है कि हारी है लेकिन 2-3 विकेट जल्दी चले गए हैं उसके, होता है ना कि कभी कभी कोलैप्स कर जाती है और अगला मैच आके जीत जाती है। लेकिन मार्केट जो है उसका जो है ऐसा रेट होता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले 1.75 का रेट को उठा के 2.05 ले जाता है पट सीधा। तो ये सब मिस प्राइस है, एक आधा मैच कोलैप्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे पहले वो 4-5 मैच जीत के भी आ रही होती है, ठीक है। अब रीसेंट फॉर्म का भी ओवर रिएक्टिंग करता है कि फॉर्म है 2-3 मैच जीती है, लेकिन इतना ज्यादा 50 पैसा रेट पकड़े रहेगा और अपोनेंट को कुछ समझेगा ही नहीं। तो ये सब आपको ध्यान देना है, अपना खुद का प्रोबेबिलिटी आपने निकालना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, मान लीजिए कि आपने जो भी एनालिसिस लगाया उससे आपको लग रहा है कि जो ट्रू परसेंटेज होना चाहिए वो 50-50 चांस है, एमआई के भी 50% चांस है, सीएसके के भी 50% चांस है। वैसे हमको क्या रेट दिया था मार्केट, इम्प्लॉयड प्रोबेबिलिटी क्या निकला था, 53.83% एमआई का था, ऑलमोस्ट 54%, और इसका 46.1%। लेकिन तुम्हारे एनालिसिस के हिसाब से तुमको 50-50 चांस दोनों के लग रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या करना है, लेट्स से आपको ईवी कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। ईवी का क्या फॉर्मूला होता है, तुमने जो प्रोबेबिलिटी कंसीडर किया तुमको लग रहा है 50%, तो 50 इंटू रेट, एमआई का रेट क्या था 1.80, ठीक है, -1, ठीक है। तो वही किया, लेट एमआई का देखिए 0.5,
ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में, इंटू 1.80 माइनस 1, 0.90 माइनस 1 माइनस 0.10, ठीक है। ये हमारा निगेटिव हो गया ईवी, निगेटिव ईवी। और जैसे ही निगेटिव में ईवी जाए, देखिए इफ ईवी स्मॉलर देन 0, 0 से पीछे यानी निगेटिव में है, तो वो बैड प्ले है, वो नहीं खेलने लायक है। इवन 50% चांस आपने कंसीडर किया है का, लेकिन यही होता है डिफरेंस। अगर आपने ईवी निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा वो भी माइनस 1.10। इसको अगर आप एज में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल सा माइनस 1.10 इंटू 100 करना है, ये फॉर्मूला होता है एज निकालने का। तो क्या हो गया, एज जो है माइनस 10% दिखा रहा है, यानी ये बहुत लॉन्ग रन में आपको हर 100 रुपया पे 10 रुपया माइनस में जा रहे हो तुम, ठीक है, ये याद रखना। वही ईवी पॉजिटिव में 0 से ऊपर है तो वो गुड प्ले है। तो समझ में आया बात। अब आगे चलते हम लोग सीएसके का निकालते हैं। सीएसके का आपने कंसीडर किया 50% चांस है, तो 0.50 इंटू रेट क्या था 2.10 माइनस 1.01 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो माइनस 1 करोगे तो प्लस 0.05, इसका पॉजिटिव है, इंटू 100 करोगे तो 5% एज जो है वो पॉजिटिव में रहेगा, यानी ये प्लस ईवी है। इस पे कहने का मतलब है फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्ट जो करोगे लॉन्ग टर्म में, उसमें तुमको 5 रुपया जो है हमेशा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेगा। और ऐसे ही प्रोफेशनल थिंक करता और ऐसे ही प्रोफेशनल मार्केट को बीट करता। डजंट मैटर कि कौन सी टीम जीतेगी हारेगी, आपको 50-50% ही चांस लगा, लेकिन एक टीम को पकड़ने से आपका माइनस 10% बहुत बड़ा रेशियो है भाई, उसका एक भी आ रहा है एमआई पे। रेट फेवर कहां कर रहा है मुझे, सीएसके पे, तो बेटर कौन सा रहेगा, सीएसके रहेगा। और इसी सब खेला को लेके हमेशा जब भी एमआई 5-5 मैच हारी पिछले साल या उससे पहले लगातार में, रेट हमेशा 50-60 पैसा था और हारी। पॉजिटिव ईवी किस अपोनेंट टीम पे रहती थी, 10 क्या 20-20% का एज रहता था, वहां से पब्लिक कमाया जो प्रोफेशनल्स था। आप लोग हारते चले गए जस्ट बिकॉज ऑफ फेवरेट टीम, स्टार बायसनेस, बड़ा प्लेयर वापस आ रहा है, बड़ा प्लेयर खेल रहा है, बड़ी टीम है, मेरी फेवरेट टीम है, यही करते रह जाओ, करते रह जाओ। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सबसे बड़ा बात, तुम लोग जो हो नॉर्मल बेवकूफ लोग जो भी बोलो, वो क्या सोचते हो कौन सी टीम जीतेगी, जो पहले बताया प्रोफेशनल जैसा सोचो। क्या प्राइस जो दिया जा रहा है वो सही है, रेट नहीं है, कैसे दिया जा रहा है सही नहीं, बता दिया, करके खुद देख लो भाई, खुद कर लो ना, फॉर्मूला बता दिया, कौन बताता है, जाओ कैलकुलेटर में डालो, टाप 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 करके सीख लो, कौन सा बड़ा बात है, कोई बताएगा, नहीं बताएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा एग्जांपल नहीं समझ में आया, एक और एग्जांपल समझ लो, अंडरडॉग वैल्यू ट्रैप कैसे अवॉइड करना है, ठीक है। आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच है, आरसीबी 1.65 का है, रेट 2.40 का केकेआर, यही रेट रहता है मैक्सिमम। इंप्लाइड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फॉर्मूला बता दिया, 60.6% आरसीबी आएगा, 41.6 केकेआर आएगा। अब एनालिसिस तुम्हारा बोल रहा है ना 58% चांस जो है आरसीबी के जीतने के, तुम्हारे हिसाब से कैलकुलेशन, केकेआर का 42%, ठीक है, चांस लेके चल दो। अब एज निकालना है तो 0.58 इंटू 1.65 माइनस 1, ईवी निकला, इंटू 100 करोगे एज निकल जाएगा। तो एज कितना आया, 4 माइनस 4.3, तो ये क्या है, निगेटिव ईवी है, इसका हुआ आरसीबी पे माइनस 4.3 हो, यानी नहीं, बैड प्ले है कि नहीं। वही केकेआर का है 0.42 इंटू 2.40 माइनस 1, 1.008 माइनस 1, तो ये जो भी है प्लस 0.8 है, तो बहुत कम है, एक से भी नीचे है, लेकिन स्मॉल एज होने के बावजूद कम से कम पॉजिटिव में तो हो, पॉजिटिव ईवी पे जा रहे हैं, तो बेटर क्या रहेगा, इफ आरसीबी विंस, अगर जीत भी जाए टुडे तो केकेआर जो लॉन्ग रन में है वो हमेशा तुमको पॉजिटिव प्रॉफिट देके जाएगी, ये याद रखना है। तो कभी कभी क्या है, डिफरेंस कम ही रहे पॉजिटिव, उधर ही रहो, मार्केट के साथ ही रहो, बेटर वही रहेगा। अब देखिए काहे बहुत सारे लोग हारते हैं, जो भी हारने वाले हैं, क्यों, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं करते, जो बताया कुछ पता नहीं होता उनको, कंपेयर मार्केट को करते ही नहीं है, बस आया स्टार बायसनेस से खेला, टीम बायसनेस से खेला, फेवरेट टीम पे पकड़ा, हारते चला गया, ये सब नहीं करते हैं, उनको मतलब ही नहीं है यार कौन जीते ना जीते, तो बस रेट से देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन बताता है, इनकी तादाद मुश्किल से 5% भी नहीं है,
अब जो बता रहा हूं उससे तुम्हारी भी हो सके अगर फॉलो करो तो कहां से कहां चल जाएगी। प्ले बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंस के साथ खेलिए, ठीक है। कंफ्यूज प्रिडिक्शन एक्यूरेसी विद प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रॉफिट, आप प्रॉफिटेबिलिटी से यानी प्रॉफिट कर रहे हो तो उसका जो प्रिडिक्शन एक्यूरेसी है उसको आप कंफ्यूज करो, बढ़ाओ। 3 से 5% जो एज है जो मैंने बताया फाइंड करने का, कंसिस्टेंटली इज वेरी पावरफुल। जहां आपको 3 से 5% का एज दिखने लगे, कभी कभी देखा आपने मुंबई वाले एग्जाम्पल तो 10% निगेटिव था, ठीक है, तो वो आपके लिए बेटर है। जहां 3 से 5% पॉजिटिव एज, पॉजिटिव ईवी दिख, वो टीम के साथ रहना लॉन्ग रन में हमेशा प्रॉफिट में होगा। यू कैन बी 55% accurate and still lose money if rates don't justify it। तुम्हारा मान लीजिए कि तुम कंसिस्टेंटली हर 10 में से 6 मैच प्रॉफिट में रह रहे हो, लेकिन फिर भी लॉस में ही ओवरऑल दिख रहे हो, तो तुमको पता ही नहीं क्यों। रीजन ये है क्योंकि तुम जो सही रेट है उस पर नहीं हो। तो याद रखना, जो मैंने बताया उसको फॉलो करना, नहीं समझ में आए 2 बार और देखना, बाकी फिर भी ना आए तो 7070586655 पे कॉन्टेक्ट करना। चलिए वो पहले टेक केयर।